श्री हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय लंका जाने की बात है तो हनुमान जी कितने बड़े थे उस समय? कितने बड़े थे कि हनुमान जी वहां से हाथ बढ़ा देते तो लंका को उखाड़ के ले जा, तो शरीर कितना बड़ा होगा। सहित सहाय रावण हूँ हनुमान जी है समुद्र के इस पार, लंका है समुद्र के यहीं से करते सहित सहाय रावण ही मारी आनौ यहाँ त्रिकूट उपाय, है ना। यहीं से लंका को पकड़ के सब उठा के तो उस समय हनुमान जी का लंबाई चौड़ाई कितना होगा ये तो सोचने की चीज। और जामवंत जी महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी वो तो बैठे थे चुपचाप, कौन जाएगा ये कथा। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे। देखो ये सज्जन का धर्म है, सभा में भटर करे तो दुर्जन का धर्म है। देखो रामचरितमानस की चौपाई है चित्रकूट के प्रसंग का। वशिष्ठ जी ने कहा राम कुछ बोलो, जनक जी बैठे हुए हैं। श्री राम ने कहा गुरुदेव वित्तमान यापन मिथिलेशु मोर कहा सब भांति भरेशु। जहाँ विद्वजन त्रिकालदर्शी वशिष्ठ बैठे हों, जहाँ ब्रह्मज्ञानी जनक बैठे हों और वहाँ राम कुछ बोले गुरुजी तो धरता लगे। देखो श्री राम से बढ़ के हम लोग हैं शिष्टाचार। ये भी कथा सुनने का एक नियम है, 26वां नियम बताया। आइए मैं निवेदन करूं। लेकिन जामवंत जी हनुमान जी चुपचाप बैठ रहे हैं। तो जामवंत जी ने कहा का चुप साध रहो बलवाना। इसका अर्थ क्या है? कोई बूढ़ा जवान बेटे को ललकार दे, तुम्हारे रहते हमारी ये दशा। अब आप लोग विचार करो सुंदरकांड की कथा में, तो उस समय जवान का क्या होगा? कोई बूढ़ा बाप अगर जवान बेटे को ललकार दे कि तुम्हारे रहते ये हाल मेरा, तो उस समय उसका बेटा कहाँ जाएगा? दो जगह। और दो जगह में दोनों जगह का मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा लेकिन जरूर। क्योंकि हम लोग बराबर बोलते हैं कि हमारी कथा में तो ये पिलाया जाता है, सुनाया नहीं जाता। इधर से सुनिए निकल जाएगा, पी लेंगे तो अंदर रहेगा। इसलिए मैं दावा करके जा रहा हूँ ठाकुर जी की कृपा से जो आज आप सुनेंगे सबको याद हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर हम आएंगे कभी तो कह देना महाराज जी नहीं याद रहे हमको, जरूर कह दे। तो दो जगह जाएगा वो, या तो सेंट्रल जेल जाएगा या तो सदर अस्पताल जाएगा। बूढ़े के ललकार
बूढ़ा का जोश अगर जवान होश में ना रहे तो उसके दुए जगह फिक्स रहे। अगर वो बलगर है तो जेल जाएगा, क्योंकि किसी से युद्ध करेगा, मारेगा तो जेल जाएगा। और कमजोर है, मार खाएगा तो अस्पताल जाएगा, दुए जगह उसका। इसलिए बूढ़े के जोश से सावधान रहना। बूढ़ा अगर जोश कर दे तो जवान को सावधान रहना। सुंदरकांड का सूत्र दिया तुलसीदास जी ने, का चुप साध रहो बलवाना। अरे देखो हम लोग किस खेत की मूली है। श्री हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम, और हनुमान जी से नहीं रहा गया, जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धि में भी बुद्धिमताम वरिष्ठम, और भक्त भी है भगवान के। अब तो भी ललकार में हनुमान जी नहीं रुक गए। कहा हो गए कि सुनते भय पर्वता। अब देख है तो बूढ़ा के जोश में दम। बूढ़ा अगर जोश चढ़ जाए तो जवान को होश में रहना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाए। आइए, तो हनुमान जी महाराज बहुत बड़े बनाए, लेकिन भगवान के भक्त है। तो हनुमान जी ने कहा, अब देखो जवान को करना क्या है। हनुमान जी ने कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजो। जामवंत क्या जोश है और होश है। हनुमान जी ने होश संभाल लिया और तुरंत बूढ़े जामवंत से कहा, जामवंत क्या है? बूढ़ा। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, तो तुरंत हाथ जोड़ लिया। कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजो। कहा, महाराज आप हमको बताइए कि हमको करना क्या है। इसका अर्थ हुआ कि जामवंत बूढ़ा है तो बूढ़े में अनुभव अगाध रहता है, जितना दिन जिया उतने दिन का अनुभव हो। तो जामवंत जी ने कहा, बस इतना करना है। कितना? इतना करहूं। 1 घंटा और जनरेटर चले तो क्या चलते, मार देगा। आरती करो, आरती एक बार कर लीजिएगा। हाँ, आरती बच्चा है बहुत कलाकार जो है, कलाकार को तार लगा रहता है, तार जब टूट जाएगा ना तो फिर नहीं बनेगा, जो था वो नहीं बनेगा। क्या गर्मियों बहुत ज्यादा। हाँ, हमारे तो नहीं थे हनुमान जी ने कहा, हे जामवंत जी आप बताइए कौन उचित है और कौन अनुचित है। तो जामवंत जी ने कहा, उचित अनुचित पर अगर विचार करेंगे तो हनुमान जी यहीं से जब लंका उखाड़ सकते हैं तो रामायण तो पूरा नहीं होगी। किष्किंधा में बने रामचरितमानस समाप्त, तो फिर सुंदर कांड लंका और उत्तर कांड बनेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी थोड़ा कृपा करना, हमारी रामायण अभी पूरी नहीं हुई है। उधर देखे ब्रह्मा जी कह रहे हैं
4 बजे हुआ, 4 बजे बहुत धूप है अभी। हेलो, वही जाना है गाड़ा वाले ने राम बदन माता, हाँ वहीं के हैं, वहाँ है कार्यक्रम, सब प्रखंड के उधर के लोग हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज ने कहा आप उचित जो बताइए वही मैं करूं। तो जामवंत जी ने सवाल किया कि इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहां सुधी आई। इससे बेसी नहीं करना। लेकिन क्या हनुमान जी इतना नहीं किए? जामवंत जी क्यों तो नहीं कहा जाइए और आइए, लेकिन हनुमान जी ने बड़ा सवाल किया। और जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तो उतारा। तो राम का काम क्या? राम जी का काज क्या है? इतना दिन से एक व्यास कर रहे थे परसों कपिल देव भैया, हम सुंदर कांड के व्यास हैं। आश्चर्य हमको लगा, कहा आप व्यास हैं? महाराज जी धन्यवाद। क्योंकि 4 वेद का भाष्य किया भगवान व्यास ने, 18 पुराण की रचना, 6 शास्त्र की रचना। व्यास नहीं बने, लिखते चले गए, व्यास नहीं बने। कहा तब भगवान ने प्रेरणा की कि भागवत पुराण की रचना करो। तो भागवत पुराण बने तो भी व्यास नहीं बने। व्यास बने कौन? सुखदेव जी। वेद व्यास बने व्यास नहीं, सुखदेव जी बने व्यास। और जब सुखदेव जी ने भागवत पुराण परीक्षित को सुनाया, तब व्यास जी को उपाधि दिया गया कि चलो अब व्यास मने नहीं होता है को कर्ता और उपकर्ता, आप उपकर्ता व्यास बने। क्योंकि व्यास तो सुखदेव जी हो गए। जहाँ बड़े बड़े वीतराग अमलात्मा महात्मा साधक ऋषि, वही व्यास ग्रहण नहीं किया है ना। वहाँ भगवान सुखदेव जी मने व्यास। हमको कहा कि महाराज हम सुंदर कांड के व्यास है, तो हम कहे दंडवत। क्योंकि व्यास का स्वरूप है व्यासस्य विष्णु रूपा। व्यास का अर्थ है जिसको 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामचरितमानस, गीता, भागवत, ये सब जितने हैं सब पर कमांड हो और निष्ठा हो, जिसमें भक्ति हो, व्यास को बनेगा। जिसमें ज्ञान हो, व्यास की परिभाषा में बोल रहा, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और त्याग हो। ये 4 चीज जब सौंदर्य का उसको कसरे जीवन में, उसको व्यास करें। हाँ, पाठक आप हो सकते हैं, लेकिन व्यास वही आदमी हमसे व्यास। हम कहे अभी तक कितना व्यासी किए? 50 को महाराज जी। बहुत खुशी। माता जी सुनिए, 50 हमने कहा क्या घंटा लगता? 3 घंटा। बड़े आराम से कह 3 घंटा। हम कहे बहुत बढ़िया, 3 घंटा आपने सुंदर कांड पढ़ा, अब 50 को व्यासी किए, तो सुंदर कांड का 50 को चौपाई हमको सुना दीजिए। क्योंकि 3 घंटा में 1 चौपाई, तो सिलौट भी रहेगा तो उसको आ जाएगा। अगर 50 व्यासी आप किए हैं तो 50 को चौपाई सुंदर कांड का ही हमको सुना दीजिए। अब से महाराज जी याद नहीं है, आप व्यास होता तरजू पर लिया जाए तो पता ही चल जाएगा कि वजन कितना है ना। बट खाना जब चढ़ता है तो पता ही चल जाता है कि वजन मेरा। और जिसको आप व्यास कहते हैं, 5वां 6ठा का एगो बच्चा को ले आइए,
देखिए उसको हम व्यास बनाते हैं। अरे देखिए कि जब पढ़ना है उसमें क्या झंझट है। हाँ? अरे देख के पढ़ना है तो बेचारा नहीं पढ़ेगा देख के। पाठक हो सकते हैं, व्यास बनना पड़े करें। और व्यास के अभिमान में अपने भी गया और दूसरे को भी ले चला सनम, क्योंकि अहंकार का जन्म होगा और जैसे ही अहंकार होगा तो उसका परिवार बहुत बड़ा है और उस परिवार में जब निवास करेंगे तो राम कथा आपको कोई काम करने वाला नहीं। इसीलिए अभी हम सुन रहे थे लक्ष्मण के रामचरितमानस का अंतिम चौपाई, 7 कांड की फलश्रुति उसी में बताई गई है। क्या है अंतिम चौपाई, ये पढ़े हो बता। ताहि भजिए मन तजी उठिलाई, ताहि भजिए मन तजी उठिलाई, ताहि भजिए मन राम भजे गति के ही नहीं पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। अंतिम चौपाई, ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। और उसका छंद लिखा है, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सच मना, कनिकाय जामिन जात न्याय, गजारि घलकारे घना, आधीन जमन ज्ञात कस स्वपराधि अघरो पड़े, राम नारद जय पावन होई राम। जब रावण कुंभकर्ण विभीषण ब्रह्मा जी की तपस्या की